सो वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। एक पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन में। जिस लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्लूड नहीं करते, जबकि VSEPR में हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करते। तो आज इसके बारे में देखेंगे VSEPR होती क्या है। ठीक है, तो टॉपिक है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि अपन को जो लोन पेयर होता है और एक होता है बॉन्ड पेयर, इनके बीच में जो है ना रिपल्सन फोर्स लगता है, इसको मिनिमाइज करना है हमेशा। ठीक है, पहले तो बात ये है कि लोन पेयर होते क्या है। लोन पेयर होते क्या है, एक तो टर्म होती है लोन पेयर। लोन पेयर वो होते हैं कि जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी भी एटम के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो तो होते हैं लोन पेयर। और एक टर्म होती है बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर ये होते हैं जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के अंदर। ठीक है, तो ये तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। ठीक है, इस थ्योरी में हम यही पढ़ेंगे कि इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगता है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो इस VSEPR का जो पहला पॉइंट है वो ये है, पहला पॉइंट VSEPR का ये कि हाइब्रिडाइजेशन का ही पार्ट है। सो इट इज ए पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अपन देखते हैं कि लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, जबकि VSEPR थ्योरी है इसके अंदर हम लोन पेयर को इंक्लूड करेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का एक पार्ट है VSEPR। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस तरह अरेंज किया जाता है कि उनके बीच में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। तो अगला पॉइंट ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड वाले, और अनहाइब्रिड क्या होते हैं, जो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एंड hybrid orbitals are arranged in such a way that there is minimum repulsion between lone pair and bond pair। ठीक है, तो इसमें मिनिमम रिपल्सन रखना होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये है जो मेन पॉइंट है ना VSEPR का। ये एक मेन पॉइंट है कि एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन रखना होता है। ठीक है, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है एटम पर, अगर लोन पेयर एटम पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट देखा था वो यूज होगा। और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है एटम पर, तो VSEPR थ्योरी लग जाएगी। If lone pair are not present, then hybridization concept will be occur. Then hybridization concept will be occur. Or if lone pair are present, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो इरेगुलर हो जाएगी। देन ज्योमेट्री विल बी इरेगुलर। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे, एक तो होता है लोन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर। तो इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन करना है। तो जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं बॉन्ड पेयर से। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा स्पेस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, तो ऑर्डर होगा वही होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होगा। ठीक है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और फिर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, ये है वो ऑर्डर VSEPR की थ्योरी के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में।
ठीक है, जब भी किसी एटम की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे लोन पेयर है उनमें दो, उनके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो, ताकि अपन को रिपल्सन कम लगे। अपन को हर जगह रिपल्सन को मिनिमाइज करना है बीएससीबीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन लगता है, ठीक है। ये तो हो गए मेन पॉइंट्स हो गए वीबीटी के, ठीक है। अब हम देखेंगे वीबीटी की जो स्ट्रक्चर्स बनती है ना, अगर sp हो, sp2 हो, sp3 हो, तो कौन सी इनकी स्ट्रक्चर बनेगी, क्या ज्योमेट्री होगी, कौन सा लीनियर होगा, कौन सा प्लेनर होगा, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो इसमें और हाइब्रिडाइजेशन में इतना ही फर्क है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, जबकि वीएससीबीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं, जिस वजह से स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए थ्योरी पढ़ते हैं वीएससीबीआर थ्योरी, ठीक है। इसमें सारा कंसेप्ट वो हाइब्रिडाइजेशन वाले लगेगा, बस रिपल्सन को मिनिमाइज करना है अपन को, ठीक है। तो अगर इधर देखेंगे अपन, अगर हाइब्रिडाइजेशन आए एसपी, ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो, तो नंबर ऑफ नहीं सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने होंगे वो देखेंगे, बॉन्ड पेयर शॉर्ट में लिख दिया। इधर देखेंगे लोन पेयर, ठीक है। फिर उसकी जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी वो देखेंगे, ज्योमेट्री, ठीक है। फिर लास्ट में देखेंगे ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुई है प्लेनर है या फिर नॉन प्लेनर, ठीक है। प्लेनर नॉन प्लेनर मतलब जो एक प्लेन में, जैसे ब्लैक बोर्ड एक प्लेन में है तो ये प्लेनर स्पीसीज है, अगर इसके बाहर ये ऐसे एटम होता तो ये नॉन प्लेनर स्पीसीज हो जाती, वो चेक करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर एसपी हो तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने, 2, जो कि यूजुअल हाइब्रिडाइजेशन में भी यही होता है। वीएससीबीआर में देखेंगे कि अगर लोन पेयर हो तो क्या होगा, यहाँ लोन पेयर अभी 0 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ये है लीनियर, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री हो गई लीनियर, और ये प्लेनर स्पीसीज है ना, जैसे ये सेंट्रल एटम, ये बीच में और 2 साइड एटम, तो ये प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर बॉन्ड पेयर अगर एक हो और लोन पेयर भी एक हो तब क्या होगा, तो यहाँ ये ड्रॉ करेंगे, तो ये एक तो बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। अब भी ये लीनियर ही है, लीनियर इसकी ज्योमेट्री, और ये प्लेनर स्पीसीज है, ठीक है। अब हम देखेंगे sp2 के लिए, sp2 के लिए अगर सिग्मा बॉन्ड पेयर है इसमें 3 और लोन पेयर है 0, तब जो ज्योमेट्री बनेगी ये फॉर्म होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब ये प्लेनर है, नाम से पता चल रहा है प्लेन में 3 एटम है, कार्बन के ये सेंट्रल एटम के चारों तरफ लगे हुए, ये है प्लेनर स्पीसीज, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड पेयर हो 2 और लोन पेयर हो 1, तब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये एक तो सिग्मा बॉन्ड आ गया, लोन पेयर 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो टोटल 3 हो गए ना, 1 एस का 2 पी के, ठीक है। तो अब जो इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी है बैंड शेप, बैंड, ठीक है, बैंड वी शेप कह दो इसको, या वी शेप्ड कह दो, ठीक है, वी शेप्ड में है ना। तो ये क्या है, ये भी प्लेनर है, ठीक है। अब हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तब क्या होगा, sp3 सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने होंगे 4, लोन पेयर कितने स्टार्टिंग में 0 लेके चलेंगे, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो गई है, ये वाली स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई यहाँ, ये है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये क्या है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर कैसे, ये जो ये सेंट्रल एटम है ना, इसके ऊपर ये 4 जो साइड एटम लगे हुए, एक तो अपवर्ड है और 3 ऐसे साइड, मतलब एक एंगल 109 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन प्लेनर स्पीसीज हो गया, ठीक है। अब अगर सिग्मा बॉन्ड आए 3 और लोन पेयर हो 1, तब क्या फॉर्म होगा, 3 और 1, तब ये स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल
पिरामिडल। पिरामिडल क्यों कहते हैं? पिरामिड की शेप में है ना ये, पिरामिड की शेप में, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये भी है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे कि अगर ये सिग्मा बॉन्ड दो आए, लोन पे दो, तब sp3 की जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी वो कैसी होगी। तो नेक्स्ट ये है कि सिग्मा बॉन्ड आए दो और लोन पेयर भी दो, तब जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी वो क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 की डिस्कस कर रहे हैं, sp3 को। ठीक है, तो होगा क्या, एक और चला जाएगा यहाँ से, अब आ जाएंगे दो तो लोन पेयर और दो आ गए बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये फिर से यही आ गई बैंड शेप, बैंड शेप कह दो या फिर वी शेप कह दो, ये उल्टा भी है ना, वी शेप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई प्लेनर, एक प्लेन में आ गए दो एटम्स, ये यहाँ नॉन प्लेनर है, यहाँ प्लेनर आ गए। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। sp3 पूरा हो गया। sp4 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d। ठीक है, sp4 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता sp4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि पीक के अंदर तीन ही ऑर्बिट होते हैं, इसलिए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा sp3d। ठीक है, तो अगला है sp3d। तो यहाँ कितने हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर, काउंट करो 5, एक s की, तीन पी की, एक डी का, टोटल हो गए 5। और स्टार्टिंग में लेके चलने लोन पेयर 0। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, और ये है स्ट्रक्चर है, ये है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर सिग्मा बॉन्ड, आप साथ साथ बनाते जा सकते हो इसको, एक बड़ी सारी टेबल बनेगी वो लास्ट में। ठीक है, अगर सिग्मा बॉन्ड पेयर है 4, लोन पेयर है 1, तो स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी, ये वाली, ये वाली स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। अब आप देखोगे ये किस शेप में है, उल्टा के ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ऐसे के शेप में, तो इसको कहते हैं के शेप, के शेप। या एक चीज और देखो कि पाई शेप भी ऐसे फॉर्म होती है, पाई, ये जो पाई होता है इसको इस तरह कर दिया है, तो ये पाई शेप भी कहते हैं इसको, पाई शेप। ठीक है, एक नाम जो इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है सीसा, सीसा स्ट्रक्चर, ये सबसे ज्यादा यूज होता है सीसा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगला देखेंगे बॉन्ड पेयर कितना लेंगे, 3, लोन पेयर लेंगे, लोन पेयर लेंगे 2, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर लेंगे 2। अब क्या होगा, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो ऐसे, ये वाली स्ट्रक्चर, 1 2 3 4। ठीक है, 2 तो लोन पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 3, तो ये कौन सी शेप हो गई, टी शेप्ड, बैंड टी शेप्ड, बैंड टी शेप्ड, ये टी की फॉर्म में है ना, टी शेप्ड। ठीक है, अब अगला देखेंगे सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हुए, 2 ले, और लोन पेयर हुए 3, तब क्या फॉर्म होगा, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, ये क्या है, ये अपने स्टार्टिंग में देखा था, ये है लीनियर, एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, और ये कौन से प्लेन में है, नॉन प्लेनर है, ये है प्लेनर। और ये भी आप देखो कि प्लेन में ही है, तो ये भी प्लेनर है, और ये है नॉन प्लेनर। ठीक है, और ऊपर वाला नॉन प्लेनर है। ये अपने डिस्कस कर लिया sp3d। अब अपन डिस्कस करेंगे sp3d2। ठीक है, तो बस इसमें ये देखना है, हाइब्रिडाइजेशन अलग यही है कि इसमें बस लोन पेयर को इंक्लूड कर लेते हैं, जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी ना उसमें। अपन डिस्कस करेंगे अपन sp3d2, सिग्मा बॉन्ड कितने में, 6, लोन पेयर कितने, स्टार्टिंग में 0 लेके चलना है, फिर एक एक इंक्रीज करना है ना। ज्योमेट्री फॉर्म होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, अगर ये ज्योमेट्री आपको पता है तो आप किसी भी एटम की स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे तो ये बहुत हेल्प करेगी। ये है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ये प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर स्पीसीज। ठीक है,
अब अगर सिग्मा बॉन्ड पेयर हो 5, लोन पेयर इंक्लूड हो जाए 1, तब इसकी स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी? तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लग जाएगा बॉन्ड पेयर को हटा के, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा ये, बस एक बॉन्ड पेयर को उठा के एक लोन पेयर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होगी? स्क्वायर पिरामिडल में, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अभी भी ये नॉन प्लेनर स्पीसीज है, नॉन प्लेनर, ठीक है। अब क्या हो, सिग्मा बॉन्ड वो 4, लोन पेयर एटम हो 2, तब क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगी? लोन पेयर तो हो 2, सिग्मा बॉन्ड पेयर हो 4, ठीक है। ये है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और इसके नाम है प्लेनर है, मतलब ये चारों एटम एक ही प्लेन में है, तो ये है प्लेनर स्पीसीज, ये है प्लेनर स्पीसीज, ठीक है। तो sp3 को भी देख लिया, अब हम देखेंगे sp3 जो लास्ट वाला अपना sp3d3, सिग्मा बॉन्ड कितने 7, स्टार्टिंग में लोन पे लेके चल रहे 0, ठीक है। स्ट्रक्चर ये फॉर्म होगी इसकी, जो ये ऑक्टाहेड्रल है इससे एकदम सिमिलर, बस एक एटम एक सिग्मा बॉन्ड पेयर एक्स्ट्रा आके जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब ये है नॉन प्लेनर स्पीसीज, नॉन प्लेनर, ठीक है, ये एटम्स प्लेन में नहीं आगे पीछे है, ठीक है। अब हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड अगर वो 6 और बॉन्ड पेयर 1 आ जाए तब क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड 1 आएगी, सिग्मा बॉन्ड 6 और बॉन्ड पेयर 1 आएगा, तब इसकी क्या ज्योमेट्री फॉर्म होगी? ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? एक बॉन्ड पेयर हटके वहां लोन पेयर लग जाएगा, तो ये ऊपर वाला हट जाएगा और यहाँ बॉन्ड पेयर आ जाएगा, ऐसे ये वाला, ठीक है। इसकी जो शेप होगी वो होगी पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक है। और ये स्पीसीज है नॉन प्लेनर, प्लेन में नहीं है। और लास्ट है अगर सिग्मा बॉन्ड पेयर वो 5 और लोन पेयर हो 2, तो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगी? तब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, ये है पेंटागोनल, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, और ये स्पीसीज है प्लेनर स्पीसीज। बस इतनी ज्योमेट्री याद रखनी है अपन को, बस, ठीक है। तो अपन ने क्या डिस्कस किया स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले एसपी के निकाले थे, 2 केस डिस्कस किए, लोन पेयर एक बार तो अपन ने एक बार तो लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर एक बार तो 2 लिए, बॉन्ड पेयर 2 लेके चले, लोन पेयर 0 थे, पहला केस तो ये था। फिर बॉन्ड पेयर 1 लिए, लोन पेयर भी 1 लिया, पहला केस तो ये था एसपी। फिर अपने देखा sp2, वहां क्या देखे 2 केस भी, वहां भी 2 केस थे, बॉन्ड पेयर क्या थे 2 थे, सॉरी 3 थे, लोन पेयर 0 थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, बॉन्ड पेयर 2 हुए और लोन पेयर 1 हुए, इसके भी 2 केस देखे थे। फिर अपन ने देखा था sp3, ठीक है, sp3 के 3 केस देखे थे। अगर बॉन्ड पेयर हो 4 तो लोन पेयर कितना था 0, बॉन्ड पेयर था 3 तो लोन पेयर था 1, बॉन्ड पेयर थे 2 तो लोन पेयर भी थे 2, ये sp3 के लिए डिस्कस किया था। फिर हमने देखा sp3d, ठीक है, इसके लिए डिस्कस किया, इसमें 4 केस देखे थे। अगर बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर को टोटल कितने थे 3 4 5, बॉन्ड पेयर 5 थे और लोन पेयर स्टार्टिंग में 0 देखा था। फिर बॉन्ड पेयर वो 4 किया, लोन पेयर हुआ 1, ठीक है। फिर बॉन्ड पेयर को किए 3, लोन पेयर हुए 2, ठीक है। फिर बॉन्ड पेयर को किए 2 और लोन पेयर हुए 3, ये 4 केस डिस्कस किए थे sp3 में। फिर हमने देखा sp3d2, ठीक है, इसमें 3 केस देखे थे, ऑक्टाहेड्रल वाला ये, ठीक है। बॉन्ड पेयर यहाँ थे 6 तो लोन पेयर थे 0, बॉन्ड पेयर यहाँ थे 5
तो लोन पेयर थे 1, अगर बॉन्ड पेयर थे 4 तो लोन पेयर थे 2। ठीक है, और जो एक लास्ट में अपने डिस्कस किया था sp3d3, इसमें भी 3 ही केस देखे थे। अगर बॉन्ड पेयर थे टोटल कितने 7, और लोन पेयर थे 0, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 2। तो टोटल इतने केसेस देखे थे, इनके सबके अपन ने एक एक करके जो ज्योमेट्री देखी थी, फिर देखा प्लेनर है नॉन प्लेन। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आती है ना, तो आप किसी की भी ये ज्योमेट्री पता है और हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, तो आप किसी की भी जो स्ट्रक्चर है ना वो इजीली फॉर्म कर पाओगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं थोड़े, जिससे आप ज्योमेट्री बनाना सीखो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं XCF4 जीनोन और 4 फ्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को इसकी, जब भी अपन इसकी ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे, अपन देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हाफ ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, टोटल आया 12, 12/2 6, 12/2 6। तो 6 के लिए यूज कौन से करते हैं, sp3d2, ये तो यूज करते हैं ना। ठीक है, तब इसकी जो शेप बनेगी वो ये इसके लिए sp3d2। तो आप देखोगे इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं, बॉन्ड पेयर साफ साफ दिखाई दे रहे कि जो जिन्होंने 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए, इसमें बॉन्ड पेयर तो हो गए 4 और लोन पेयर हो गए 2। ये देखेंगे तो बॉन्ड पेयर तो यहाँ 4 और लोन पेयर हो गए 2। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, सेंट्रल एटम जिनोन, 2 लोन पेयर आ गए और बॉन्ड पेयर हो गए इसके 4 फ्लोरीन। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, ये 2 लोन पेयर ऐसे। इस तरीके से आप किसी की भी ज्योमेट्री फॉर्म कर सकते हो, अगर आपको बस हाइब्रिडाइजेशन निकालना पता होना चाहिए, और फिर ये पीआर थ्योरी के ना जो सारे कॉन्सेप्ट है ना वो एक साथ पता होना चाहिए। तो आप देख पाओगे कि बॉन्ड पेयर जितने होंगे, जैसे इसमें बॉन्ड पेयर आए 2 और लोन पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर आए 4 तो लोन पेयर हो गए 2। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे थोड़ा अलग लेते हैं एग्जांपल ClF3, ये देखते हैं इसकी क्या ज्योमेट्री फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सबसे पहले। तो क्लोरीन है सेंट्रल एटम। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगी हाफ, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, टोटल है 10, 10/2 5। 5 के लिए क्या आता है sp3d। ठीक है, sp3। अब देखो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर क्लोरीन 3 ही फ्लोरीन के साथ है अटैच, क्लोरीन 3 फ्लोरीन के साथ अटैच है, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर आए 3, बच्चे कितने लोन पेयर कितने आएंगे 2, तभी तो ये टोटल 5 आएगा ना इनका सम। अब आप इसमें देखो ये वाला sp3d। ठीक है, इसमें देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितने हैं 2। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ऐसे क्लोरीन यहाँ 3 फ्लोरीन ऐसे ऐसे, और ये दो क्या है लोन पेयर, और ये कौन सी शेप है, बैंड टी शेप। ठीक है, अब आप इजीली किसी के भी 2 एग्जांपल बहुत है, अब देखोगे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फिर VSEBR के जो सारे कंसेप्ट है ये यूज करने हैं, फिर आप किसी भी एटम की स्ट्रक्चर बहुत ही इजीली बना पाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे MOT के बारे में। थैंक यू।